श्री बालकृष्णदास श्री पुरुषोत्तम भगवान सद्गुरु भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मम् नमोऽस्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोपादे सहस्रनाम्ने पुरुषाय
शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुण्यशयानम् बालं मुकुन्दं मनसास्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृदुमेव गोविंद दामोदर श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमालिकं करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो जयते गोपाल कल्याणानां निधानं कलिमलमतलं पावनं पावनं पाथेयं यं मुमुक्षो सबरि परपद प्राप्तये स्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती बदय हर हर महादेव। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा रसामृत का पान करें। आरंभ में हम अधिक पुरुषोत्तम मास के 2 अध्याय की कथा सुनेंगे। 30 और 31 2 अध्याय की। 30वें अध्याय में पतिव्रता स्त्री के धर्मों की चर्चा है, या यो समझे कि स्त्री धर्म की चर्चा है। और 31वें अध्याय में दान धर्म, अधिक पुरुषोत्तम मास में दान क्या करना चाहिए उसकी चर्चा है। हरि हरि हरि। नारद उवाच स्तुता
पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपो निधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। भगवान नारद जी महाराज ने भगवान नारायण ऋषि को स्त्री धर्म के बारे में प्रश्न पूछा है। सुध जी ये कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य। तब भगवान नारायण ने कहा, श्री नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमम् कुरूपो वा कुवृत्तो वा सुस्वाभो वा पति। हे नारद, सती स्त्रियों का उत्तम व्रत आप सुन लो। मैं इस चर्चा को आरंभ करूं उसके पूर्व मैं आपके समक्ष इस अध्याय की सारी बातें नहीं रखूंगा। पहली बात तो क्योंकि युग के प्रभाव से हमारे समाज में जो कुछ दूषण आ गए हैं और कुछ चर्चा ऐसी है कि जो कहने योग्य नहीं है जाहिर में, और यदि कहा भी तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए और दूसरी जो इसमें अच्छे पक्ष है वो संस्कार, इस धर्म के, सनातन धर्म के संस्कार, इसका मूल इतना दृढ़ है कि हम कथा कहे न कहे, सुने या न सुने, किंतु हमारे धर्म के संस्कार जो आज भी हमारे समाज की माताओं में है, वह कथा कहने पर नहीं, कथा सुनने पर नहीं, वह संस्कार अपने आप में सुदृढ़ पूर्व से ही। उसकी एक वजह यह भी है कि संस्कार हमारी संस्कृति के होने की वजह से पूर्व काल से वृत्ति, ये मनोभावना, ये संस्कार चले आ रहे हैं। नारायण ऋषि ने कहा कि स्त्री के लिए ये उत्तम है कि वो अपना पति चाहे कैसा भी हो, कुरूप हो, बुरे स्वभाव वाला हो, चाहे जितने दोष एक पुरुषों में होते हैं वे सारे दोष उसमें हो, फिर भी उस स्त्री को उसकी पूजा करनी चाहिए, आदर देना चाहिए। एक ऐसा विचार कहेंगे जो कुछ माताओं जो जिनका विचार स्वतंत्रता का है, वे लोग यही तर्क देंगी कि सब ग्रंथ पुरुषों ने लिखे हैं, इसीलिए पुरुषों ने बात लिखी। और इस काल में तो माताओं का स्थान माताएं अपने आप ऊपर उठाना चाहती है। इसकी वजह से ये विचार उनके लिए इतना उपयुक्त नहीं होता है। और बुद्धि तो कार्य करती है अपना तर्क और वितर्क का, और साथ साथ में पुत्र का भी। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मैं कुछ मर्यादा में रहकर जो कथा में लिखा हुआ है उसका निवेदन आपके समक्ष करूंगा। पहला विचार ये कहा कि पति चाहे कैसा भी हो, स्त्री को उसका आदर करना चाहिए। देखिए, सफल दाम्पत्य की कुंजी ये है कि पत्नी पति को आदर दे, समर्पण दे, और पति पत्नी में विश्वास रखे, उसे विश्वास दे, प्रेम दे।
और आपको समाज में कहीं जगह ये वस्तु आज भी देखने को मिली। आदर और समर्पण, विश्वास और प्रेम दोनों ओर से। किंतु यहां एक विचार लिखा है कि स्त्री को अपने आप में, यानी पति को पूछे बगैर कोई भी निर्णय करना नहीं चाहिए। ये बात आई स्वतंत्रता की। देखिए, हमारे समाज में ये जो विचार है ना, हमारे सनातन धर्म के, उसके पीछे एक रहस्य ये भी है, आप जानते हो, माताएं शक्ति का स्वरूप है और शक्ति का कार्य है सर्जन का। और शक्ति यानी इतनी शक्ति, चाहे उसे कहते हैं अबला, किंतु अबला जब सबला होती है, उसका जो सामर्थ्य जब प्रकट होता है, तो वो स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती। इसी विचार के लक्ष्य में रखते हुए, मध्य में रखते हुए, हमारे ऋषियों का सुझाव आपको उपयुक्त लगेगा, उचित लगेगा। शक्ति यदि संयम में रहे तो शक्ति सर्जक बन सकती है। ये विचार तो आप हर एक की बुद्धि स्वीकार करें। और शक्ति यदि अनुशासित न रहे, संयम के बाहर जाए, अनुशासन के बाहर जाए, स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद हो जाए, तो वह शक्ति विनाशक भी होती है। और सर्जन और विनाश की शक्ति जो माताओं में है, उसके कई प्रमाण हम भूतकाल में भी और वर्तमान काल में भी समाज में देखते हैं। ये परिणाम हमें आज भी दृष्टिगोचर होता है। इसलिए इस विचार में आप सहमत हो या ना हो, ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है, किंतु यहां तो आग्रह रखा है कि कथा सुनो, आप सुनने का बड़ा भारी महिमा है। लेकिन मुझे क्या सुनाना चाहिए, वे भी मेरी एक मर्यादा है, इसीलिए मैं कुछ मर्यादा में रहकर आपसे निवेदन करूंगा। पहला विचार कहा कि पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी उसका आदर करे। दूसरा विचार कहा कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी कार्य करे तो अपने पति से पूछ कर। तीसरी बात, हर कोई स्त्री को अपने पति का अप्रिय नहीं करना चाहिए। स्त्री के लिए, सती के लिए आवश्यक है कि पति के सोने के बाद सोए, उठने के पूर्व उठ जाए। और यहाँ तो लिखा भी है कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो उसे सती होना यानी अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। कि ये कथा पुराने काल की है, इसलिए मैंने कहा ना, कुछ बातें मैं आपसे नहीं कहूंगा। इसके पश्चात एक विचार और कहा, पति के परिवार के समग्र संबंधियों की सेवा करे, यानी सास ससुर है, देवर जेठ है, सबकी सेवा करे। पति ने जो धन खर्च के लिए दिया हो, उसमें से युक्ति पूर्वक खर्च करके कुछ धन बचाए भी, और अपने घर की सफाई का ख्याल रखे, अपनी जिम्मेवारी का ख्याल रखे। जब पति भोजन करता हो तब उस समय अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। और घर परिवार में जो मुख्य स्त्री है, वो आसन, भोजन, दान, सम्मान और प्रिय भाषण में हमेशा चतुर रहनी चाहिए। त्रेता युग के बाद अब कुछ नियम बताए गए रजस्वला स्त्री के। त्रेता युग के बाद हर एक स्त्री को रजस्व ऋतुकाल आता है, उस काल के लिए 3 दिन के लिए वो अपवित्र होती है। पहले दिन चंडाल, दूसरे दिन
ब्रह्म हत्या वाली, और तीसरे दिन धोबन होती है। 4 दिन तक वह अपवित्र कही जाती है, और देह शुद्धि के लिए उसे पंचगव्य यानी गाय के दूध, दही, गोमूत्र, गोबर, गौमूत्र से जो 5 वस्तु बनती है उसका प्राशन यानी खाना चाहिए, पीना चाहिए। गाय का दूध पीकर ही वो पवित्र हो सकती है। उसके पश्चात जो स्त्री गर्भिणी होती है उसके कुछ नियम बताए हैं कि उसे उस अवस्था में अच्छे विचार सुनने चाहिए, अच्छे दृश्य देखने चाहिए। जिन स्त्रियों का विचार अच्छा ना हो ऐसी स्त्रियों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस व्यवहार से उसके उदर में जो बालक है उसके ऊपर अच्छी या बुरी असर होती है। ये बात तो आजकल का विज्ञान भी स्वीकार करता है। इसलिए ये बात बिल्कुल सगर्भा स्त्री के लिए जो कही गई बात है उचित है। ऐसी कोई कथा न सुने जो भयंकर हो, भय प्रकट करने वाली हो। ऐसे विचार से वो अच्छे पुत्र को प्राप्त कर सकती है। उसके अलावा स्त्री को हर कोई प्रसंग में अपने जो सगे संबंधी है उसके यहाँ जाना हो तो पति की आज्ञा लेकर जाना चाहिए, पति की सम्मति से जाना चाहिए। ये विचार तो हम उस कथा में सुन चुके, शिवचर की कथा में, कि मां सती भगवान शिव जी की ना होने पर भी वो जाती है। परिणाम क्या आता है वो हम जानते हैं, कथा में हमने सुना है। इसीलिए धर्मशास्त्र के कुछ नियम हमें कथा के माध्यम से भी सीखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं। पति जब बाहरगांव गया हुआ तब सती से कैसे रहना चाहिए उसकी भी चर्चा की है यहाँ। इसके अलावा एक बात कहूंगा तो आप लोग हंसेंगे, लेकिन लिखा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि स्त्री को तीर्थ स्थान में जाने की इच्छा हो तो उसके लिए वो आवश्यक नहीं है। वे अपने पति के चरण धोकर जल पी सकती है। उससे उसे तीर्थों की यात्रा का और तीर्थों के जल का प्राशन करने का फल प्राप्त होता है। स्त्री अपने पति की इच्छा के विरुद्ध यानी उनकी आज्ञा न होने के उपरांत कोई भी व्रत, उपवास या कोई नियम न करे। ऐसा करने से उसके पति की आयुष्य की हानि होती है। और स्त्री यदि पति की आज्ञा के अनुसार व्रत, उपवास और नियम रखे तो उसके पति की आयुष का हित होता है, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। जब पति बाहर से आए तो अपना मुखारविंद हंसता हुआ रखे और जल वगैरह की सेवा करें। उसके पश्चात कुछ नियम विधवा स्त्री के लिए बताए गए हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से माताओं के धर्म की चर्चा करने के पश्चात जो स्त्री अपने पति की पूर्ण निष्ठा के पूर्वक सेवा करती है उसका पति ही ईश्वर है यानी परमात्मा है, भगवान है। इसके सिवा उसका कोई दूसरा इष्टदेव नहीं है। ये समझकर अपना संपूर्ण समर्पण पति के प्रति होगा तो वह स्त्री अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करके परमात्मा के परम धाम में जाती है और उस कीर्ति की प्राप्ति होती है। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पतिव्रता धर्म निरूपो 300 अध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। मैंने आपसे कहा था कि हम कल 2 अध्याय की कथा सुनेंगे। 30वां अध्याय मैंने पूरा किया। अब कथा सुनते हैं 31वें अध्याय की। इसमें दान की चर्चा है।
सुत जी से पूछा गया कि महाराज दान की क्या महिमा है, वो आप हमें अधिक पुरुषोत्तम मास में दान की जो महिमा है वो हमें कृपा करके आप सुनाइए। तब सुत जी ने कहा कि नारद जी ने जो प्रश्न पूछा था वह मैं आपको सुनाता हूं। नारद उवाच सर्वदानाधिकं कांस्य संपुटं परिकीर्तितम् एतत् कारणमव्यक्तं वद मे बदरीपते। हे भगवान नारायण ऋषि, सब दानों में संपुट का दान अधिक माना गया है, उसका क्या कारण है वो मुझे आप कृपा करके समझाइए। नारद जी महाराज ने संपुट दान के बारे में प्रश्न पूछा। भगवान नारायण ऋषि ने कहा कि हे नारद, एक बार पूर्व काल में शिव पत्नी मां पार्वती ने अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत किया हुआ था। उस समय मां भवानी ने भगवान महादेव जी से जो पूछा और प्रभु ने जो उत्तर दिया वह संवाद में आपको सुनाता हूं। भगवान शिव जी से पूछा कि मां ने कि अधिक पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्णता के लिए मुझे काहे का दान करना चाहिए वो आप मुझे समझाइए। उस समय भगवान शिव जी महाराज ने भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करके कुछ समय के लिए मौन रहकर भगवान शिव जी ने कहा कि अधिक पुरुषोत्तम मास में उसकी व्रत की पूर्णता करने के लिए कोई भी ऐसा दान नहीं है कि जो व्रत की पूर्णता कर सके। किंतु फिर भी ये हिमालय की बेटी पुत्री जो उत्तम दान कहा गया है, श्री कृष्ण एवं भगवान पुरुषोत्तम को अतिशय प्रिय है, वो दान क्या है सो मैं आपको सुनाता हूं। अधिक पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्णता के लिए संपुट के आकार का दान करने से सारे ब्रह्मांड का दान दिया हो ऐसा माना जाता है। इसीलिए संपुट का दान करने के लिए हे देवी कांसे के 2 पात्र और बीच में 30 मालपुआ रखे, उसके ऊपर नाड़ा छड़ी बांधकर, जिसे हम हाथ में बांधते हैं ना वो धागा, और अपने मन में संकल्प करके किसी अच्छे ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि 30 संपुट का दान न हो तो एक भी कर सकते, क्योंकि दान की बात ऐसी है कि जैसी जिसकी शक्ति हो वैसा दान कर सकते हैं। दूसरा एक स्पष्टीकरण में आपको यहाँ करने की मेरी इच्छा है, मेरे विचार कह रहा हूं। जितने प्रकार के जो दान हमने सुने आज तक या सुनेंगे भी, चाहे स्वर्ण दान हो, रौप्य दान हो, अन्न दान हो, वस्त्र दान हो, ये सारे दानों के साथ दक्षिणा तो होती ही है, अन्य द्रव्य तो धन तो होता ही। किंतु ये बात आप बिल्कुल समझ ले, मैं अपना विचार कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार के दान के बजाय, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है। अभी अभी हमने ये कांसे के पात्र का संपुट की बात सुनी, उसमें 30 मालपुए रखे हुए की बात सुनी। इस सबके लिए संभव होना ये मेरी दृष्टि से उचित लगता नहीं, ऐसे मेरे विचार है। लोग करते भी है, मैंने देखा भी है, और लोग करने वाले लोग करते भी है, मेरी ना नहीं। किंतु जो ये करने में असमर्थ हो, जो ना कर सके, वे उसकी बजाय कुछ भी द्रव्य का मन में संकल्प करके
जहां उनकी श्रद्धा हो। और यदि कोई ब्राह्मण न मिले तो आप शिव मंदिर में आके भगवान के मंदिर में जाकर भी रख सकते हो। और यदि आपकी श्रद्धा किसी ब्राह्मण में है तो अवश्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सर्वदा सर्वत्र सर्वकाल उचित संजोग हमें मिलते नहीं, इसीलिए कई कई समय धन की समस्या होती है, कुछ कुछ समय हमारी शक्ति की, शरीर की समस्या होती है, और कुछ समय लेने वाले व्यक्ति भी नहीं मिलते हैं। इसलिए मन में संकल्प करके उस दान के सामने कुछ द्रव्य का आप संकल्प करके वह द्रव्य को अलग रख के जब आपको अवसर मिले तब उसका आप दान अच्छे ब्राह्मण को कर सकते हो। ये मैंने बीच में अपना विचार कहा। अब आगे कथा, भगवान शिव जी के वे वचन सुनकर पार्वती जी बड़ी खुश हुई, हर्षित हुई, और उन्होंने इस प्रकार के विधि से भगवान शिव जी ने जो कहा था उसके मुताबिक संपूर्ण यानी सारे ब्रह्मांड का दान करके अपने आप को धन्य बनाया। अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वोत्कृष्ट साधन है, और जो कोई व्यक्ति अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा की कथा को सुनता है और विधि के मुताबिक वो व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। ऐसा कहने में क्या आश्चर्य है। भगवान नारायण ऋषि ने कहा कि मेरी मानना है, ये मेरी मान्यता है कि अवश्य ही अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार से बोलते हुए भगवान जब नारायण ऋषि बंद हुए तब भगवान नारायण ऋषि के चरणों में नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, नमन किया। अब पुरुषोत्तम कथा श्रवण महात्मा की चर्चा आती है। जो लोग भारत खंड में जन्म प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वे लोग अधम है, और जो लोग अधिक पुरुषोत्तम मास की महिमा को समझते हैं और वे अपनी क्षमता के अनुरूप अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, वे बड़े भाग्यशाली है, धन्यता के पात्र है। कभी भी पुरुषोत्तम मास में नास्तिक व्यक्ति के साथ भाषण नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, पराई पथारी में सोना नहीं चाहिए बिस्तर के ऊपर, कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं सुननी चाहिए, दूसरे व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि का त्याग करना चाहिए। इस तरह से अधिक मास पुरुषोत्तम मास के महात्मा की कथा हम सुनने से भी हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसके पश्चात नारद जी महाराज ने गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम कौंडिन्येन पुरा प्रोक्त मिमं मंत्रं पुनः पुनः जपन मासम नैद्रक्त्या पुरुषोत्तम माप्नुयात्। भगवान की स्तुति की है। कौंडिन्य ऋषि ने इसी प्रकार अधिक पुरुषोत्तम मास के महिमा की चर्चा की थी। अब इस रहस्य को कोई जान सकता नहीं, फिर भी यथामति यथाशक्ति मैंने आपको एक कथा सुनाने का प्रयास किया है। यदि कोई व्यक्ति अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का एक एक श्लोक भी सुन ले उसके पाप का नाश अवश्य होता है। मैंने बीच बीच में
समय के अनुरूप कुछ श्लोक सुनाने की कोशिश की है। जो कोई व्यक्ति सारे ब्रह्मांड की यानी सारे पृथ्वी की क्षमा करे, सारे पृथ्वी की परिक्रमा करे और उसका जो पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा की कथा सुनने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। ब्राह्मण का ब्रह्म तेज बढ़ता है, क्षत्रियो को राजपद मिलता है, वैश्य को धन संपत्ति मिलती है और शूद्र को उत्तमता प्राप्त होती है। ये व्रत की कथा सुनने से जो व्यक्ति अधिक पुरुषोत्तम मास का जो महात्मा है उसे किसी के द्वारा लिखाकर वस्त्र आभूषण के साथ श्रृंगार करके विधि पूर्वक किसी ब्राह्मण को दान करे, उसके जीवन में 3 कुलों का उद्धार होता है और वह अंत में भगवान के गोलोक धाम में प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा लिखा हुआ है। अब शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने हमें अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई, आपके मुख से इस कथामृत को सुनकर हम कृतार्थ हुए हैं। पुराण वेत्ताओं में आप शिरोमणि हो, आप दीर्घ काल तक जियो। जगत को पवित्र करने वाली भगवान की जो कथा है वह आपके मुख से निकली और हमने उस कथामृत का पान किया। हम आपको आशीर्वाद देते हैं, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति इस धरातल के ऊपर गाते रहेंगे तब तक आपकी भी कीर्ति इसी तरह से संसार में प्रसिद्ध हो और आप तब तक भगवत कथा संसार को सुनाते रहो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस तरह से 88,000 ऋषियों के आशीर्वाद ग्रहण करके समग्र ब्राह्मणों की ऋषियों की परिक्रमा करके दंडवत करके सुतपुराणी जी अपने नित्य कर्म करने के लिए गंगा नदी के ऊपर गए और वहां रहने वाले सारे ऋषि एक दूसरे से कहने लगे कि हमारा सौभाग्य है कि हमें अधिक पुरुषोत्तम मास का दिव्य महात्म्य जो सर्वोत्कृष्ट है, सर्व इच्छित पदार्थ प्राप्त कराने वाला है, वह सुनने की हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। सही समझिए तो यही सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष के समान ही है। इस तरह से 31वें अध्याय की कथा में विराम है, कथा का विराम है। इसी के साथ अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा की मैंने जो कथा सुनाई, जो कथा बृहद नारदीय पुराण में इसका वर्णन है, जो संवाद भगवान सूत जी और शौनकादिक ऋषियों के बीच में है, जो संवाद भगवान नारायण ने अपने स्वमुख से नारद जी को सुनाया, वह कथा मैंने समय के अनुरूप आप सबको सुनाने का प्रयास किया है। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण फल कथन नाम 31वां अध्याय